हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम भारत की एक ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि कई क्षेत्रों में काम करती है, जैसे कि माइनिंग। ये कंपनी कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक जैसी मेटल्स का माइनिंग एंड प्रोडक्शन करती है। उसके अलावा ये लौह अयस्क और अदर मिनरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन भी करती है और ये भारत में मिनरल रिसोर्सेज की एक सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। उसके अलावा ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी वर्क करती है, जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का ये प्रोडक्शन करती है। उसके अलावा कंपनी के पास राजस्थान, कच्छ और अदर कई एरियाज़ में कई ब्लॉक हैं जहाँ पे ये तेल और गैस का प्रोडक्शन करती है। उसके अलावा ये पावर सेक्टर में भी वर्क करती है, जिसमें पावर जनरेशन के लिए ये प्लांट्स को ऑपरेट भी करती है। उसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी में भी निवेश कर रही है। उसके अलावा ये कंपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले ग्लास जैसे नए क्षेत्रों में भी एक्सपेंशन कर रहा है। यही नहीं, ये कंपनी गोवा में एक निकल और कोबाल्ट प्लांट का सक्सेसफुल एक्विजिशन करके इंडिया में निकल का एकमात्र उत्पादक बन गया है। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड की, जो कि अपने पिछले 14 साल के ब्रेकआउट लेवल के पास काफ़ी समय से सस्टेन कर रही है और ये 8वां मंथ चल रहा है। ये लगभग 8 मंथ से इसके 14 वर्ष पुराने लेवल के पास काफ़ी समय से कंसोलिडेशन कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसने लास्ट टाइम अपना ऑल टाइम हाई लगभग अप्रैल मंथ में बनाया था। ये मार्च 2010 की कैंडल है और ये है अप्रैल 2010 की कैंडल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उस लेवल को मई 2024 में टेस्ट किया, लेकिन इसका ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और इसका ब्रेकआउट फेल हो गया। उसके बाद इस स्टॉक ने लगभग 27% के आसपास रिट्रेस किया। उसके बाद फिर से इसने अपने पुराने लेवल के पास ही कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक सितंबर में फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन इसको फॉलोअप नहीं मिल पाया। उसके बाद ये स्टॉक ने फिर से लगभग 18% रिट्रेस किया। उसके बाद इस मंथ इस स्टॉक ने फिर से एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। अगर मैं आप लोगों के लिए वॉल्यूम ऑन कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि पिछले बार जब इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी तो इसका वॉल्यूम बहुत हाई था। उसके बाद जब ये रिट्रेस कर रहा है, 2 मंथ से रिट्रेस किया, पर इसका वॉल्यूम भी अब देख सकते हैं कंटिन्यू डाउन ही रहा। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको एक अच्छा पिक्चर दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। उसके अलावा इसका वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, इसका वॉल्यूम भी कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है 4 वीक से। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो पिछले वीक इसने काफ़ी अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। उसके बाद इस वीक इसको फॉलोअप भी मिला है और आप नीचे देख सकते हैं इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है पिछले वीक के मुकाबले में। उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें एक हायर हाई का पैटर्न भी बन रहा है। तो अगर नेक्स्ट वीक इसको एक अच्छा फॉलोअप मिलता है तो इस स्टॉक में हमको एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका टारगेट देखें, इस ब्रेकआउट अगर सक्सेस होता है तो हम इसका टारगेट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए सिंपल मेथड है कि ये प्राइस रेंज वाला जो टूल है उसको ब्रेकआउट लोएस्ट लेवल से कनेक्ट करके उसको ब्रेकआउट लेवल पे ले आएंगे तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग 800, एक मिनट, जो कि लगभग 890 के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसके चार्ट की बात, लेकिन हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम स्क्रीनर वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं और ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। बस इसमें मैं फंडामेंटल किसी स्टॉक का फंडामेंटल देखने के लिए यूज़ करता हूँ। तो आप इसमें कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसके की पॉइंट्स को हम चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके की पॉइंट्स में हम लोग देख सकते हैं कि ये मार्केट लीडर है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जिंक, लीड एंड सिल्वर में 25% का रिवेन्यू जनरेट करती है, ऑयल एंड गैस में 9% का, एल्यूमिनियम बिजनेस में 39% का, पावर सेगमेंट में 4% का, आयरन ओर सेगमेंट मतलब लौह अयस्क में 5% का, कॉपर बिजनेस में 12% का। उसके अलावा उसके बाद अदर बिजनेसेस हैं, उसमें से 6% रिवेन्यू जनरेट करती है। उसके अलावा हम कंपनी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप इसका मार्केट कैप देख सकते हैं लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की है। मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है।
उसमें आप स्टॉक पी को देख सकते हैं, इसके इंडस्ट्रीज पी से काफ़ी कम है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव और एक अंडर वैल्यू स्टॉक को दर्शाती है। उसके अलावा इसके आर ओ सी को आप देखेंगे तो 20% के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। उसके अलावा आर ओ ई आप देखेंगे तो थोड़ा सा कम है, 10% के आसपास। और ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आप देख पाएंगे कि इसमें डेप्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब डेप्ट टू इक्विटी आप देखेंगे लगभग 2.13% के आसपास है, जो कि एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो इसके लिए हम देखते हैं कंपनी अगर कुछ एक्सपेंशन वगैरह कर रही होगी, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ लोन ले रही होगी, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के आप सेल्स को देख सकते हैं कि ये एक स्टेबल सेल्स जनरेट कर रही है। ईयर ऑन ईयर सेल्स में आप देखेंगे इसमें थोड़ी सी डिक्रीज देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स इसमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। उसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसमें पिछले सितंबर में आपको ओपीएम परसेंटेज 29% के आसपास दिख रही है, और इस क्वार्टर में ओपीएम इसका थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी। उसके अलावा इसकी नेट प्रॉफिट आप देखें तो पिछले साल माइनस में चल रहा था, जो कि इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, उसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप इसके पिछले साल की अर्निंग पर शेयर की रेशियो भी देख सकते हैं, जो कि माइनस में था, जो बढ़ के सीधा 11% हो गया है, जो कि पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो काफ़ी समय से ये स्टेबल चल रही थी, लेकिन जो कि पिछले 2 साल में थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन पिछले साल से इसका रिजर्व थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उसके अलावा इसके बोरोविंग्स आप देख सकते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 50,000 करोड़ के आसपास, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग 28,000 करोड़ के आसपास। इसके अलावा कंपनी की टोटल एसेट्स देखें तो ये भी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। उसके बाद इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की ओर थोड़े से नज़र दौड़ा लेते हैं, जिसमें आप देख ही सकते हैं कि इसमें लगभग प्रमोटर्स के पास 56% का होल्डिंग्स है, और एफआईआई के पास लगभग 11% का, और डीआईए के पास 16% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास लगभग 16% की ही होल्डिंग है। तो ये काफ़ी वेल बैलेंस दिख रही है। तो दोस्तों ओवरऑल एक कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो दिख रही है, पर इसमें ध्यान देने वाली एक बात यही है कि इसने कर्ज कुछ ज़्यादा ही ले रखा है। हो सकता है कि कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए कुछ ज़्यादा लोन ले रखा हो। उसके अलावा इसका बाकी फंडामेंटल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और कंपनी अपने सेगमेंट में एक मार्केट लीडर भी है, तो ओवरऑल इसका फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके अलावा आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं, जो अपने 14 साल के लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, मतलब ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक साबित हो सकता है। तो आप इस पर अपना नज़र बनाकर रख सकते हैं। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं अपना बस एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया या आपको कुछ हेल्प मिला हो इससे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।